हेलो दोस्तों, मैं हूं इमरान शिराजी और आज की कहानी का नाम है घोड़े के सर वाला बाजा। उम्मीद करता हूं कि आपको ये कहानी पसंद आएगी। तो आइए आज की कहानी शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल के आइकन को भी दबा दें ताकि आप मेरी आने वाली कहानियां भी सुन सकें। बहुत ज़माना गुजरा। मंगोलिया के अंदरूनी इलाके में चहाड़ नाम की चरागाह में मंगोल नस्ल का एक नौजवान चरवाहा रहा करता था। उसका नाम सोहो था। उस वक्त सोहो की उम्र 17 बरस की थी, मगर देखने में बड़ा ताकतवर और हट्टा कट्टा मर्द लगता था। सोहो बचपन में ही यतीम हो गया था और उसकी परवरिश उसकी दादी ने की थी। दादी और पोते की गुजर बसर थोड़ी सी पेड़ों पर थी। सोहो का गला बड़ा सुरीला था। अक्सर उसकी मीठी और मधुर आवाज चरागाह की फजाओं में गूंजा करती थी, जिसे सुनकर चरवाहे झूम झूम उठते थे। एक दिन की बात है, सोहो शाम के वक्त अपनी भेड़ों के साथ घर को लौट रहा था। रास्ते में उसने घोड़े का एक छोटा सा बच्चा देखा। उसकी माँ ना जाने उसे छोड़कर कहाँ चली गई थी। सोहो ने सोचा कि अगर रात के वक्त ये अपनी जगह यूं ही पड़ा रहा तो यकीनन इसे भेड़िया या कोई और जानवर खा जाएगा। इसलिए सोहो घोड़े के इस बच्चे को लेकर अपने घर आ गया। जब सोहो अपने घर पहुंचा तो अंधेरा हो चुका था। उसकी दादी और उसके अड़ोस पड़ोस के लोग बड़ी बेचैनी से उसका इंतजार कर रहे थे। सोहो की गोद में एक छोटे से जानवर को देखकर सब ने उसे घेर लिया और तमाम लोग घोड़े के इस खूबसूरत बच्चे की तारीफ करने लगे। वक्त धीरे धीरे गुजरता रहा। सोहो इसकी देखभाल बड़ी दिलचस्पी से करता था। वो घोड़े का बच्चा भी आहिस्ता आहिस्ता बड़ा होता गया। उसका रंग सफेद था और उसका जिस्म बड़ा मजबूत और खूबसूरत था। सोहो इससे बेइंतहा मोहब्बत करता था। एक दिन अपने प्यारे घोड़े की हननाट की आवाज सुनकर सोहो की आंख खुल गई। रात का आखिरी पहर था। वो फौरन अपने बिस्तर से निकलकर घोड़े के थान पर जा पहुंचा। उसने वहां देखा कि भूरे रंग का एक भेड़िया उसकी भेड़ों पर हमला करने की कोशिश कर रहा है और घोड़ा उसे रोकने की कोशिश कर रहा है। भेड़िया बड़ा चालाक होता है। वो उसे देखते ही दुम दबाकर भाग खड़ा हुआ। सोहो उछलकर अपने घोड़े पर सवार हो गया। घोड़ा हवा से बातें करने लगा और वो भेड़िए का पीछा करने लगा। पलक झपकते ही घोड़ा भेड़िए के नजदीक जा पहुंचा। सोहो ने बांस के सिरे पर बंधा हुआ रस्सी का फंदा भेड़िए के गले में डाल दिया और इसे पकड़ लिया। पसीने में शराबोर घोड़े की गर्दन थपथपाते हुए सोहो ने इसका शुक्रिया अदा किया। पेड़ों को बचाने के इस वाकया के बाद सोहो का प्यार अपने घोड़े से और भी ज्यादा हो गया और इनकी दोस्ती भी बहुत ज्यादा गहरी हो गई। अब तो वो पल भर के लिए भी एक दूसरे से जुदा होना पसंद नहीं करते थे। कुछ दिनों के बाद चरागाह में ये खबर आम थी कि बादशाह अपनी शहजादी के लिए एक मौजू और मुनासिब दुल्हा के इंतखाब के सिलसिले में एक घुड़दौड़ का मुकाबला करा रहा है। इस मुकाबले में जो भी जीतेगा उसके साथ वो अपनी शहजादी की शादी कर देगा। सोहो के दोस्तों ने उसे मशवरा दिया कि इसे भी अपने प्यारे घोड़े के साथ इस घुड़दौड़ में जरूर हिस्सा लेना चाहिए और अपनी किस्मत को आजमाना चाहिए। मुकाबले के दिन सोहो भी अपने घोड़े पर सवार होकर घुड़दौड़ में हिस्सा लेने के लिए जा पहुंचा। दोस्तों और इसके पड़ोसियों ने नेक ख्वाहिशात के साथ उसे अलविदा कहा। उसके कुछ दोस्त और कुछ पड़ोसी घुड़दौड़ देखने के लिए इसके साथ भी हो लिए। घुड़दौड़ शुरू हुई और सोहो का घोड़ा हवा से बातें करता हुआ पल भर में सबसे आगे निकल गया। आखिरकार सोहो इस मुकाबले में जीत गया और बादशाह की तरफ से जीत का बाकायदा सरकारी तौर पर ऐलान भी कर दिया गया। घुड़दौड़ में जीते हुए सोहो को बादशाह ने अपने दरबार में बुलाया, मगर उसे देखते ही बादशाह का दिल धक से रह गया।
क्योंकि सोहो कोई शहजादा ना था, वो तो सिर्फ एक गरीब चरवाहा था। बादशाह ने शहजादी से इसकी शादी के सिलसिले में कोई बात ना की। वो सोहो से बड़ी चालाकी से बोला कि ये 3 अशरफियां ले लो और इसके बदले में मुझे अपना घोड़ा दे दो। इस बेइंसाफी पर नौजवान सोहो ने घोड़ा देने से इनकार कर दिया। इनकार सुनकर बादशाह आग बगोला हो गया और इसने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि इस बददिमाग और नाफरमान नौजवान की अच्छी तरह पिटाई करो। बादशाह के सिपाही खूंखार दरिंदों की तरह इस पर टूट पड़े। सोहो तन्हा इनका मुकाबला करता रहा। उसने बादशाह के कई सिपाहियों को बुरी तरह दे मारा। एक तरफ हथियारों से मुसल्ला बादशाह के सिपाही थे और दूसरी तरफ तन्हा और नहित्ता सोहो था। आखिर वो इनका कब तक इस तरह मुकाबला करता। बेरहम बादशाह के सिपाहियों की मार से सोहो बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। बादशाह ने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया, इस खरदमाग नौजवान को यहीं जमीन पर पड़ा रहने दो। सोहो के घोड़े पर इस तरह जबरदस्ती कब्जा करके वो अपने महल में चला गया। सोहो के गमज़दा दोस्त और पड़ोसी इसे इसी बेहोशी की हालत में उठाकर घर ले आए। सोहो का शानदार घोड़ा हासिल करके बादशाह खुशी से फूला ना समाया। अपने इस नए घोड़े को शहसवारी के लिए बादशाह ने निकलवाया। उसके खादमों ने घोड़ा उसके सामने ला खड़ा किया। जैसे ही बादशाह सोहो के सफेद घोड़े की पुश्त पर सवार हुआ, घोड़ा बुरी तरह से बदका और उसने बादशाह को जमीन पर पटक दिया और बादशाह के खादमों के हाथों से लगाम छुड़ाकर वहां से भाग खड़ा हुआ। घोड़े पर से गिरने की वजह से बादशाह को सख्त चोट आई। गुस्से से लाल पीला होकर वो चीखा, इस शैतान घोड़े को फौरन पकड़ो और अगर इसे ना पकड़ सको तो तीरों से छलनी कर दो। बहुत से तीर अंदाज घोड़ों पर सवार होकर सोहो के घोड़े का पीछा करने लगे और इस पर तीरों की बौछार शुरू कर दी। इन तीरों से घोड़ा बुरी तरह से जख्मी हो गया। जख्मी होने के बावजूद घोड़ा अपनी पूरी कुव्वत से दौड़ता रहा। वो बादशाह के तीर अंदाजों की नजरों से ओझल हो गया और इसने सोहो के खैमा नुमा घर पर ही जाकर दम लिया। अपने प्यारे घोड़े की वापसी पर सोहो और उसकी दादी खुशी से पागल हो गए। सोहो के जख्म अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुए थे। वो इसी हालत में अपने घोड़े से चिमट गया, लेकिन घोड़ा थकन और जिस्म पर शदीद और गहरे जख्मों की ताप ना लाकर जमीन पर गिर पड़ा। सोहो ने बड़े गमगीन अंदाज में रोते हुए अपने प्यारे घोड़े के जिस्म से तीर निकाले। घोड़े के जिस्म पर बहुत ज्यादा और गहरे जख्म थे। उसका खून भी काफी बह चुका था, जिसकी वजह से सोहो का वफादार घोड़ा चल बसा। अपने प्यारे घोड़े की जुदाई भला सोहो किस तरह बर्दाश्त कर सकता था। इस दुख और गम की वजह से उसने खाना पीना छोड़ दिया। एक दिन ख्वाब में सोहो की मुलाकात अपने घोड़े से हो गई। वो बड़े प्यार से अपने घोड़े की गर्दन को सहलाने लगा। घोड़ा बड़ी धीमी आवाज में अपने मालिक सोहो से बोला, मेरी हड्डियों और नसों से एक बाजा बना लो और तुम इसे रोज बजाया करो। इस तरह मैं हमेशा तुम्हारे पास ही रहूंगा और तुम्हें कभी तन्हाई महसूस ना होगी। आंख खुलते ही सोहो ने अपने प्यारे घोड़े की ख्वाहिश के मुताबिक उसकी हड्डियों, नसों और दुम के बालों से एक बाजा बना लिया और उसके ऊपर उसने अपने घोड़े का मुंह लगा लिया। जब सोहो चरागाह में अपने इस बाजे को बजाता था तो जहां एक तरफ उसका दिल बादशाह के मुजालम और उसके खिलाफ तड़प उठता, तो दूसरी तरफ उसे अपना प्यारा घोड़ा चरागाह में ही कलांचे भरता हुआ नजर आता था। बाद में यही बाजा माथोचंद यानी कि घोड़े के सर वाला बाजा के नाम से मशहूर हो गया। आज भी इसकी सुरीली और मधुर तानों से मंगोल चरवाहे अपने दिन भर की थकन भूल जाते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो इसको लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें। शुक्रिया।